बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। 13 फरवरी से पाकिस्तान के सबसे बड़ा ब्रांड, बल्कि अब कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड और PSL का मेला सजने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इस दफ़ा जो है 4 शहरों के अंदर ये मुकाबले मुनक्किद होंगे। कराची में 14 तारीख को मैच खेला जाना है, लेकिन उससे पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में जो है बाकायदा तौर पर इसकी तैयारियां भरपूर तौर पर जारी है। उसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट की अगर बात करें तो इस मैच के लिए तमाम टिकट्स जो है फ़रोख्त हो चुके हैं, जहां पर कराची किंग्स और चारजमी के दरमियान ये मैच खेला जाना है। और अगर देखा जाए तो इस मैच की तैयारी की जहां पर टीमें तैयारी करती दिखाई दे रही हैं, वही शायकीन क्रिकेट भी इस मैच को इंजॉय करते दिखाई देंगे। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट जमील अहमद साहब। उनके साथ साथ मौजूद है राबिया नूर साहिबा जो सिंध गर्ल्स बॉक्सिंग टीम की कोच है। इनसे भी बात करेंगे। बॉक्सिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त आजकल पाकिस्तान के अंदर बॉक्सिंग में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी सूरत हाल पे सबसे पहले जमील साहब के पास आते हैं। जमील साहब, क्या कहेंगे? PSL का आगाज़ होने जा रहा है 13 तारीख से। कैसा देखते हैं इस PSL को? क्योंकि इस PSL के अंदर शायद पाकिस्तानी टीम के लिए मुख्तलिफ जो कप्तानों का चुनाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। ये जाहिर है कि 8वां एडिशन है और जब ये स्टार्ट हुआ था तो दुबई के अंदर हुआ था और उस वक्त से लेके अब तक अगर आप देखें तो PSL ने हमें बहुत सारे जो है ना मतलब ये कि खिलाड़ी जो है ना वो बिल्कुल है, ज़बरदस्त अंदाज में बात करें। राबिया, आप क्या कहेंगे बॉक्सिंग के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हमें अपने शो में मदऊ किया। और बॉक्सिंग का, जैसे कि बॉक्सिंग यहाँ काफ़ी आप लियारी में देख रहे हैं, बॉक्सिंग वुमेन की जो मैं कोच हूँ, तो बॉक्सिंग काफ़ी टाइम से खेली जा रही है और अब जो है बहुत शोर गर्ल्स में भी आ चुका है। तो मैं 4 साल से जो है यहाँ एज अ कोच सिंध की काम कर रही हूँ। बिल्कुल, इसके साथ साथ अगर देखें तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम होता हुआ जो दिखाई देता है। अगर हर तरीके से देखें बॉक्सिंग पे बड़ा उम्दा काम हुआ है पाकिस्तान में और ख़ासकर गर्ल्स अब बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, अब ये गर्ल्स का शऊर अब आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये मज़ीद जो जिनको शौक़ है वो मज़ीद आगे बढ़ें, गर्ल्स आए इस तरफ। क्योंकि गर्ल्स का आना एक चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है वालदैन का। अगर वालदैन सपोर्ट करते हैं गर्ल्स को तो इस शोबे की तरफ आप समझती हैं कि ज़्यादा आता हुआ दिखाई देंगे खिलाड़ी। गर्ल्स वाकई वालिदैन को थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए गर्ल्स को लेके। जहाँ जो सोच वो अपने बॉय बच्चों के लिए रखते हैं वो गर्ल्स के लिए भी वैसी ही सोच रखें, अपना नज़रिया चेंज करें। तो मैं कहती हूँ कि गर्ल्स हर शोबे में जा सकती है। बिल्कुल, हर शोबे में जा सकती है। जमील साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही थी कप्तानी के हवाले से कि इस PSL 8 के अंदर हम देखेंगे कि कप्तानी का चुनाव भी बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी नज़र में रखेगी। क्योंकि अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम पे बहुत सी उंगलियां उठती दिखाई दे रही हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह कामरान अकमल PCB के जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बन गए हैं और उन्होंने अपने क्रिकेट को भी खैरबाद कह दिया, एक तरफ वो फोकस करते दिखाई देंगे, तो समझ रहे हैं कि अब बड़ा मुश्किल दिखाई देता है बाबर आजम का हर तरह से क्रिकेट पे जो है कप्तानी करना, उनको परफॉर्म करना होगा इस PSL के अंदर भी। डेफिनेटली देखिए परफॉर्म भी करना होगा। और जहां तक इस PSL की बात है ना, देखिए 2 कप्तान तो इसके अंदर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, सरफराज अहमद और बाबर आजम। सरफराज कोयटा को कर रहे हैं और बाबर आजम जो है वो इस वक्त पेशावर जो है ना जल्मी को कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी कप्तान हैं देखिए वो सारे के सारे जो है ना वो मतलब गुरु मरे। शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर का कलंदर की कप्तानी की पहली मरतबा गुज़िश्ता साल और उसको चैंपियन बनवा दिया। फिर आप देखें शादाब को, शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मतलब मैं समझता हूँ। शादाब की बात काट रहा हूँ, सबसे पहले शादाब को आप क्या कहेंगे? उनकी अभी अभी शादी हुई है। भाई मैं तो उनको जाहिर है मैंने मुबारकबाद दी है, लेकिन मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से भी उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक बात जरूर करता हूँ कि जिस अंदाज में उनकी जो शादी हुई है ना, मैं समझता हूँ कि दूसरी शादियों से जरा मुख्तलिफ थी। क्योंकि दूसरी शादियों के अंदर बहुत ज्यादा मैंने देखा, लेकिन इनकी शादी बहुत सादगी से हुई है। देखिए तरीका यही है हमारे इस्लाम के अंदर ना, निकाह का कॉन्सेप्ट है और जो है ना जिस अंदाज में हमारे इस्लाम में उसी तरह इन्होंने शादी की। वलीमा जो है ना वो हमारे यहाँ है, वो धूमधाम से किया, वो होना चाहिए। और मुबारकबाद एक ने नहीं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी है, ये है, फिर हारिस रऊफ है, शान है, शान शादियों का सिलसिला चल रहा है क्रिकेटर्स का। हाँ नहीं, इन्होंने असल में ये इनको जो ये विंडो मिली ना, जैसे PSL की विंडो होती है, इस तरह ये शादी की विंडो थी कि 4 जो है ना वो हमारे जो नेशनल प्लेयर हैं उन्होंने मतलब शादियां की। और ये है भी बहुत
ज़रूरी, हमारे इस्लाम के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। और जब तमाम वसाइल वो हैं तो शादी जो है ना बर्बाद। अच्छा, हमारी बात रुक गई थी कप्तानी के हवाले से, उस पर देखिए क्या कहेंगे? कप्तान आपके जितने भी है ना इस वक्त, वो सब के सब जो है ना वो लाइन में लगे हुए हैं। देखिए रिजवान हो, ये क्या कहते हैं शादाब हो, बाबर आजम हो, सरफराज हो, शहनशाह अफरीदी हो, ये सारे वो कप्तान हैं कि जो पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। अच्छा, एक जो अभी जो बहुत ज्यादा वो चल रहा था ना कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग वो होना चाहिए, कप्तान होना चाहिए, और अभी बाबर आजम के ऊपर इसका दबाव बहुत आया था। देखिए बात यह है कि हमें यह देखना है कि बाबर आजम किस फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो कामयाब कप्तान रहे हैं। तो देखिए अगर आप कारकर्दगी के हिसाब से देखेंगे और जो है ना स्टैटिक्स देखेंगे तो उसके अंदर तो बाबर आजम इतने बुरे कप्तान नजर नहीं आते। लेकिन बात यह है कि अपनी कप्तानी से उन्होंने कितने मैच जिताए ना, ये बड़ा अहम सवाल है। जो आज अगर बाबर के ऊपर बातें हो रही हैं, क्या वजह है कि बाबर के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं कि यार उसको जो ना टेस्ट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उसको T20 में रहना चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें जो ना बड़ी अहम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर आजम पेशावर जल्मी से ओपन करेंगे या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, मेरी नजर में इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि साइम अयूब भी जो है ना उस टीम के अंदर है। तो अगर एक यंगस्टर को वो प्रमोट करना चाहिए, नहीं हारिस तो करते ही ओपन है ना, जाहिर है उन्होंने तो प्रूफ कर दिया ना वर्ल्ड कप के अंदर। मैं मतलब ये कि अब साइम अयूब है ना, ये जो है ना उभरता हुआ मतलब ये कि खिलाड़ी है और सुपर स्टार है मुस्तकबिल का। तो अब देखना ये है कि आया कि इनको कितने मौके मिलते हैं। देखिए ये जो हो रही है ना, PSL हो रही है ना, ये अब ब्रांड बन गया हमारा, और इसके अंदर हमें अब हमारी डोमेस्टिक तो प्लेयर दे नहीं रही है, और जो दे रही है वो किस तरह के आपने भी आपने बड़ी अच्छी बात की ओपनर्स के हवाले से। क्या अब समझते हैं कि रिजवान और बाबर के साथ हम ओपनिंग करते हैं T20 में? अरसा हो चुका, हर कोई तनकीद करता हुआ दिखाई दिया कि इन दोनों में से एक को नीचे आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ होती दिखाई नहीं दी। फिर PSL हमारी अब स्टार्ट होने वाली, अगर कोई दो ओपनर अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, क्या वो टीम का हिस्सा बनते हैं? और हिस्सा बनने के बाद उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि आप बाकायदा तौर पर ओपनिंग करें, या फिर उनको जिस तरह का शान मसूद के हवाले से बात हो रही थी कि उन्हें मिडिल ऑर्डर पे खिलाया जाए, आप वहां परफॉर्म करो तो टीम में आ सकते हैं? तो क्या एज ए ओपनर किसी की जो नंबर होते हैं उस पर ज्यादा बेहतर नहीं होता है कि उस नंबरों पर उसको खिलाया जाए या फिर उसको निचले नंबरों पर खिलाया जाए? देखें जो स्टार खिलाड़ी होता है ना, मैं एक मिसाल देता हूं विराट कोहली की। दोनों ने 3-3 हजार रन किए ना, बाबर आजम ने और उसने T20 में। लोगों ने कहा कि जी ये इनके, मैं एक बात ये कहता हूं कि बाबर आजम ने एज ए ओपनर किए हैं, वो विराट कोहली ने 3-4 नंबर पे जाके किए हैं। इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है, दोनों के उसके। तो देखिए ओपनर जाकर जो ना, देखिए बड़ा फर्क होता है। जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना, उस सर्किल के अंदर तमाम प्लेयर होते हैं सिवाय दो खिलाड़ी सर्किल से बाहर होते हैं, तो हिट आउट करना आसान होता है। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो रन बनाना आसान होता है ओपनर के लिए। मिडिल ऑर्डर में जाके जिस तरह के आजकल बैटिंग इफ्तिखार कर रहे हैं, इस तरह की बैटिंग जो हमने देखा, आप ही के प्रोग्राम में बैठ के इफ्तिखार पे हमने बहुत तनकीद की है ना, आसिफ पे भी की है और क्या खुशदिल शाह पे भी की है, और हैदर अली पे भी की है। इफ्तिखार की बात की, अभी लास्ट टाइम जितनी भी लीग हुई बड़ा अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया लास्ट टाइम भी, और फिर अभी हमने देखा जो नुमाइशी मैच खेला गया उसके अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया इफ्तिखार ने, 6 बॉलों पर 6 छक्के मारकर। तो समझ रहे हैं जब वो टीम में आते हैं स्ट्राइक रेट उनका नीचे हो जाता है। नहीं मैं बताऊं इसको ना मेरा अपने जाती राय ये है कि 4 नंबर से नीचे नहीं करना चाहिए। वो जो हम ये करते थे ना कि मतलब कभी शादाब को भेज दिया हमने, कभी नवाज को भेज दिया, अब मैं समझता हूं कि जो इनकी फॉर्म है इनको चौथे नंबर से इनको नहीं करना चाहिए। हाँ नंबर 3 पे जरूर ला सकते हैं आप, लेकिन मजीद नीचे, क्योंकि इतना नीचे जाके ना, अब हमारे यहाँ क्या आसिफ को हमने क्यों खराब किया है? हम सोचते थे जब 2 ओवर रह जाएंगे तो आसिफ को भेजेंगे। ये प्लेयर जो ना डेवलप नहीं होता इस तरह। खुशदिल शाह के साथ भी हमने यही किया। हालांकि खुशदिल शाह ने हमें 2-3 मैच जो है ना वो नीचे से जाके जितवाए जरूर है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जिस तरह इफ्तिखार खेलना है उनको 4 नंबर भी खेलना चाहिए। बिल्कुल, इफ्तिखार को 4 नंबर भी खेलना चाहिए। राबिया क्या कहेंगी आप अपने प्रोफेशनल के हवाले से कि जिस तरह आप काम कर रही हैं, दूसरों को क्या मशवरा देंगी कि इस तरफ कैसे आए? बिल्कुल, गर्ल्स को यही मशवरा कि जिस तरीके से हमारे बॉय प्लेयर बहुत अच्छा इंटरनेशनल और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इस तरीके से गर्ल्स को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और खुद ये फैमिली को ये जो है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वह गर्ल्स तो हैं वो आगे आना चाहती हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनको इजाज़त नहीं देती। तो यही है कि ये मैसेज फैमिली वालों के लिए, उनके वालिदैन के लिए है कि बिल्कुल अपना नज़रिया, अपनी सोच चेंज करें। जहाँ पर बॉय आपके बेटा एक जो है आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, वहाँ एक बेटी भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है अपने मुल्क का। और हमारी जो है बॉक्सिंग, इसके अंदर अदर्स
एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि इस तरीके से गर्ल्स को आना चाहिए कि भाई फिजिकली तौर पर आपको एक्टिव रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रांग थोड़ा सा रहना इनकी चाहिए। बात को ऐड कर दूं मैं आगे? जी, जी। देखिए ये जो बात इन्होंने की है ना, बहुत जबरदस्त बात की है। ये असल में एक मैसेज दे रही है इस प्लेटफॉर्म से, जो जो जितने भी वालिदैन हैं उनको, कि जो मतलब दोनों को बराबर समझें, बिल्कुल बेटे को भी बराबर समझे, बेटी को भी। टैलेंट बहुत है, अगर टैलेंट है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसी तरह बराबर का मौका मिलना चाहिए। देखिए जो टैलेंट होता है वो रुक नहीं सकता ना। अब अगर वो घर में बैठी रहेगी तो वो तो फिर उसका जो टैलेंट है वो जाया हो जाएगा ना। अगर वो रिंग में आएगी और ये ट्रेनिंग हासिल करेगी तो हमारे इस शहर का भी नाम रोशन करेगी, हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करेगी, अपने उस्तादों का भी नाम रोशन करेगी। जैसे अब ये निकल कर आई या बिल्कुल, और राबिया मजीद दूसरे तो गेम्स ये भी खेलते हैं, मार्शल आर्ट्स पे भी बाकायदा खेलती हैं, तो मार्शल आर्ट्स के हवाले से भी बात कर लें। राबिया क्या कहेंगी मार्शल आर्ट्स के हवाले से? मार्शल आर्ट के अंदर अभी हमारा जो है नेक्स्ट वीक मिनी नेशनल हुआ है कोयटा वालों के साथ, और उसके अंदर मैंने एज अ जज काम किया है। मार्शल आर्ट के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस, वहाँ की जो कोयटा की जो गर्ल्स थी, जाहिर है वो बचपन से खेल रही हैं, उनको एक उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया हुआ था, तो वो हमारे यहाँ शहर में आई और वो विन करके गई। और मैं उस टाइम मुझे अफसोस ये था कि हमारी बच्चियाँ उनके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं खेल सकी, कराची की गर्ल्स, यही था कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए कोई जगह मखसूस है आप लोगों की? बिल्कुल, अलग अलग जगह पे एकेडमीज हैं। एकेडमी अच्छी काम कर रही है? सिर्फ वहाँ पर 2-4 लड़कियां आती हैं और एक कोच उनको सिखा रहे होते हैं, ऐसे जगह तो का नहीं नाम है? बताएं जरा, कौन से करता कि हम जो बल्दिया वालिदैन टाउन सुन के रहे हैं। अंदर बहुत सारे, बल्दिया टाउन के अंदर हमारी एकेडमी की काफ़ी सारी ब्रांच हैं, तो ये है कि हमारे एरिया से करीब है। और यहाँ तक हमारे सर सहूलत देते हैं, कहते हैं कि अगर आपको दूर एकेडमी पड़ रही है तो हम अपनी एकेडमी, आपकी ब्रांच जहाँ होगी हम वहाँ खोल देंगे, आपके एरिया में खोल देंगे अपनी ब्रांच। यहाँ तक गर्ल्स को सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, स्कूल की सतह पर कैसा देख रही हैं कि इस गेम को जो है प्रमोशन मिलती दिखाई दे रही है बॉक्सिंग को? क्योंकि स्कूल में तो ऐसे मुकाबले होते ही नहीं है। स्कूल के अंदर बॉक्सिंग नहीं होती, स्कूल के अंदर हम मार्शल आर्ट और बच्चों को सेल्फ डिफेंस की क्लासें दे रहे हैं बाकायदा। मैं खुद 2-3 स्कूलों के अंदर दे रही हूँ। आज मॉर्निंग में भी मेरी क्लास थी, एक स्कूल के अंदर नेटिव स्कूल है, वहाँ मैं क्लास देकर आई हूँ। तो वहाँ पर भी सबसे मेन वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ हमारे बॉयज़ के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी थी, जो अब हम लोगों को समझ आ रही है। जिस तरीके से मैं वहाँ गर्ल्स को क्लास देती हूँ और फिर वो गर्ल्स के अंदर जो चेंज देख रहे हैं, तो सर यही कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल यही कहते हैं कि ये चीज़ जितनी मस्ट मार्शल आर्ट बॉयज़ के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ख़वातीन में एक रुझान मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर अगर देखें तो दूसरे गेम्स के मुकाबले वो बाइक राइडिंग को भी बड़ा फोकस करती दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं अपने नज़रिए से कहूँ कि एक तो ज़ाहिर सहूलत है, इजी है, टाइम की शॉर्ट है, हम शहर में रहते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जहाँ बॉयज़ इस चीज़ को तरजीह देते हैं तो वहाँ आप गर्ल्स अगर घर से बाहर निकल रहे हैं उसके लिए ये ज़रूरत बन चुकी है, तो वो ज़रूरत के तहत काफ़ी सारी गर्ल्स आ रही हैं इस फील्ड के अंदर। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के हवाले से क्या कहेंगे? इस तरफ भी रुझान बढ़ता हुआ है ख़वातीन का? सेल्फ डिफेंस के हवाले से ये कहूँगी कि जहाँ हम गर्ल्स को स्कूलों के अंदर हम गर्ल्स को जो ट्रेनिंग देते हैं, यही कहते हैं कि आपको जो है फिज़िकली तौर पर एक्टिव रहना चाहिए, और अपने अगर आप घर से निकल रही हैं, स्कूल से लेकर अपने घर का सफ़र जो तय कर रही हैं, वहाँ आप जो है एक डर के ना गुजरें, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें। और दूसरा ये है कि उनका माइंड हम ऐसे बना दें कि वो डर के घर से बाहर बना दें, बहादुर, जो सारी चीज़ होती है आपकी सोच नज़रिए की। सोच और नज़रिए की है। जमील भाई, हम नई सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात कर रहे थे, जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी बन गई, कामरान अकमल उसको लीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मोहम्मद समी भी इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो मोहम्मद समी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वाहिद फास्ट बॉलर है जो बगैर इंजरी के पाकिस्तान के लिए खेलता रहा? इसमें कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के मोहम्मद समी फास्ट बॉलर थे, शायद उतनी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली, और उसकी वजह ये थी कि वो उस एरा में थे कि जब बहुत सारे फास्ट बॉलर मौजूद थे, और मतलब जिसकी तारीफ इमरान खान ने की हो, मतलब मोहम्मद समी और मोहम्मद आसिफ ऐसे बॉलर हैं जिनकी इमरान खान ने खुद तारीफ की। तो मतलब आप समझ लेंगे वो किस तरह के। बहरहाल सिलेक्शन कमेटी में आना खुश आइंदे, क्यों कि उन्होंने डोमेस्टिक रेगुलर खेली है, उनको सब कुछ पता है, और वो मुख्तलिफ उससे खेलते रहे, पोर्ट कासिम से भी खेलते रहे, फिर कराची से भी खेलते रहे। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद समी का जो मतलब ये कि आना खुशाइन चीज़ है। इस पर मजीद भी बात करेंगे जमील साहब आपसे। एक डोमेस्टिक के हवाले से भी बड़ी डोमेस्टिक की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और कराची में भी इन दिनों जो है ट्रायल्स भी जारी हैं, तो ट्रायल्स के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी डोमेस्टिक के हवाले से क्रिकेट की, और हम देखते हैं कि आज से कराची में जो है अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के ट्रायल्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे जमील साहब से। जमील भाई, क्या कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इक़दाम के अंडर 13, 16 और 19 के ट्रायल्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रायल्स जो है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दिनों में रखे गए हैं। आज एक ट्रायल्स के दिन मखसूस किए, अगले दिन किसी जोन को, तो समझ रहे हैं कि इससे एक फ़ायदा थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए जोन के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको रिलीफ मिलेगा। नहीं देखें, हर उसके ना अलग अलग वो है ना, ग्राउंड्स भी अलग हैं जहाँ जहाँ मतलब ट्रायल हो रहे हैं। होता पता है क्या है, मिसाल के तौर पर अगर जितने ज़्यादा दिन होंगे ना और मुख्तलिफ डेट्स में होंगे, उसमें होता है ये, मिसाल के तौर पर जोन 1 के ट्रायल हुए आज, जोन 1 के ट्रायल देने के बाद वही बच्चे, क्योंकि ओपन ट्रायल है, रजिस्ट्रेशन तो है नहीं इसके अंदर, ओपन ट्रायल में वही बच्चे जो ना फिर चले गए ट्रायल देने के लिए जोन 2 का, फिर वही बच्चे जोन 3। अगर एक डेट में हो तो एक जगह जाना पड़ेगा उनको, ये थोड़ा सा ये जो रश है ना इतना, उसमें कमी आएगी। लेकिन भारत इन्होंने तकरीबन 4 या 5 जगह तो एक ही दिन के अंदर मतलब हो रहे हैं, और शायद 2 मेरे ख्याल में वो फिर अगले डेट्स के अंदर जो है ना मतलब वो हो रहे हैं। और ये 13 के जो है ना 13 और 16 के ट्रायल जो है ना वो आज हैं, मतलब 10 तारीख को हुए हैं, और उसके बाद कल जो है ना वो अंडर 19 के ट्रायल हैं। यकूम मार्च से जो है ना जो शेड्यूल किया है इन्होंने, यकूम मार्च से ये अंडर 13 और 16 स्टार्ट कर रहे हैं, और यकूम मई से जो है ना ये अंडर 19 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अंडर 13 में आप देख रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि पिछली दफ़ा बहुत से जो है मामला इसके अंदर जो है बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से भी होते दिखाई दिए, इस दफ़ा क्या चेक एंड बैलेंस रखा गया है? चेक एंड बैलेंस देखें, चेक एंड बैलेंस तो जिस तरह पहले था वैसे बेफॉर्म ले आए, आप बेफॉर्म की उसके ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं एंट्री करते हैं और ट्रायल ले लेते हैं। बात असल में यह है कि जो चीज़ हो गई ना, मिसाल के तौर पे अब किसी के वालिदैन ने उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दी, 2 साल पहले कराई ना, अब क्या करेंगे, वो तो हो गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जब हम केसीसी में बैठते थे और हम एसोसिएशन में थे तो होता ये था, आपके बच्चे का वो नहीं आया ना, ओवर एज हो गया, आपने आगे चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर कि जनाब ये, तो हमने उनसे कहा कि आप जो ना नाराज ना हो, हम आपको एक लेटर दे देते हैं, आप चले जाएं आगा खान चले जाएं, हमारा डॉक्टर साथ जाएगा, वहां पर इसका वो करा लें, अगर ये वहां से क्लियर हो जाता हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, और अगर क्लियर नहीं होता तो इसके बाद 2 साल की पाबंदी होगी, 2 साल क्रिकेट निकल सकेगा। तो चूंकि वालिदैन को पता होता है कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही है या गलत है, तो वो कहते हैं हाँ उससे उस वक्त वो करते हैं, उसके बाद कोई नहीं जाता, उसको पता होता है कि ये जाके वहां को 2 साल की पाबंदी लग जाएगी। इस तरह के कोई कवानीन जो है ना वजह करना पड़ेंगे, ताकि जो ये जो वो होता है ना, कहते हैं ना तो अब ओवरेज हो गए तो बहुत शोर चला हुआ, मेरे बेटे को ओवरेज कर दिया, वालिदैन के अलावा किसी को नहीं पता बच्चे का जो है ना कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ, सही डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसलिए जो ना कोई कानून बनेगा ना तो पीछे हटेंगे। और उससे होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर सही एज के बच्चे अपने एज वालों में खेलेंगे ना तो मुकाबले का रुझान होगा। एक अगर 19 साल का बच्चा है और वो अगर 16 में खेल रहा है तो मुकाबले का रुझान नहीं, वो परफॉर्म करेगा, और वो मतलब तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उस वक्त हमारा जो ये था, ये अगर ये राइज कर दिया जाए, अभी देखिए केसीसीए के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं और मतलब ये कि इस तरह की चीज़ें वो होती हैं, तो जो भी आता है तो हम मशवरा देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मशवरा आप दीजिएगा। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात हो रही थी जूनियर, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम के लिए जो कोच नामजद हो गए हैं यासिर अरफात, जो फास्ट बॉलिंग कोच की हैसियत से काम करेंगे, क्या समझें कि ज़्यादा बेनिफिट है, हमें बेहतर दिखाई दे रहा है यासिर अरफात से, क्योंकि शॉन टेट छोड़कर चले गए थे, उसके बाद अब यासिर अरफात की सिलेक्शन हो गई, अब यासिर अरफात पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के हेड कोच की हैसियत से काम करेंगे, अच्छा काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि नई मैनेजमेंट ने नए और यूथ प्लेयर्स को ज़रूर मौका दिया है इस कमेटी ने। देखें ये इन्होंने पाकिस्तान में जाहिर पाकिस्तान से खेले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट इस्लामाबाद से भी खेलें, KRL से भी खेलेंगे, और ये मैं आपको बताऊँ आपको, इन्होंने वहाँ पर लेवल 4 जो है ना कोर्स भी मतलब ये कि UK से मतलब किया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय के अंदर शॉन टॉट उससे बहुत बेहतर है। शॉन टॉट, देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़, एक तो उसका मिजाज, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि वो बहुत ज़्यादा जो ना किसी के सवालों का जवाब वो हर एक को जो ना मतलब ये नहीं होता, अगर आप किसी मनसब पे है ना तो आप जवाब दें, चाहे कोई भी हो, चाहे कप्तान हो, कोच हो, ये अगर आप मनसब के ऊपर हैं, इसलिए कि आप नेशनल टीम को आप लीड वो कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर कोई सवाल आपसे सहाफ़ी कर रहा है तो आपको उसका जवाब उसको मुतमईन करना है। आप ये नहीं कर सकते कि वो जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन या इस तरह की चीज़ें, तो उनका मिजाज, इनको मैं जानता हूँ ना, यासिर अरफात अगर आएंगे ना, एक तो ये कि ये जो है ना घुल मिल जाएंगे, एज भी ज़्यादा नहीं है, 40 साल की उम्र है, ये लड़कों में घुल मिलकर, और जिस तरह मतलब ये कि बॉलिंग कोच इनको रखा है, मैं समझता हूँ यकीनन इससे जो है ना मतलब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट को, खासतौर पे हमारे जो बॉलर्स हैं, इनको बहुत फायदा होगा। अच्छा, बैटिंग कोच की हैसियत से आप देख रहे हैं यासिर हमीद शायद आ जाए?
क्योंकि यासिर हमीद भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। हाँ, नाम तो देखिए उनका भी मतलब ये कि चल रहा है, लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहम्मद यूसुफ जो है ना, वो बुरे मतलब बैटिंग, मतलब मेरी जाती राय है, क्योंकि मैंने उनको, इतना बड़ा प्लेयर है यार, मतलब उसने एक सीजन के अंदर 17 सेंचुरियां एक उसके अंदर बनाई थी, और उसका नाम है, उसका मकाम है, कप्तान रहा है पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ, और जिस तरह का वो प्लेयर था और जिस तरह टेक्निकली साउंड था, तो अगर उसको कंटिन्यू करें तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा बताते हैं। कंटिन्यू करे तो कोई हर्ज नहीं है। आपसे बात हो रही थी खासकर ख़वातीन के प्लेयर्स के हवाले से, जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि बहुत से जो गर्ल्स प्लेयर्स हैं उनको मुख्तलिफ गेम सीखने का शौक़ ज़्यादा होता है। बॉक्सिंग की तरफ शायद बहुत कम प्लेयर्स आती दिखाई, ज़्यादातर हमने देखा है कि वो फुटबॉल की तरफ चली जाती हैं, बैडमिंटन की तरफ चली जाती हैं, टेबल टेनिस की तरफ चली जाती हैं। तो इस तरफ लाने के लिए क्या पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन काम किरदार अदा कर रही है अपना? बिल्कुल, ये सबसे पहले यही कि एकेडमीज़ होनी चाहिए गर्ल्स के हर एरिया के अंदर, जो है इस तरह का कोई ना कोई एक प्लेटफार्म होना चाहिए जहाँ गर्ल्स को ज़्यादा ये इशू भी होता है ना कि ये सेपरेट जगह है कि नहीं है। बाज़ ये भी है कि गर्ल्स की टाइमिंग अलग हो, इस तरीके से भी एक मखसूस उनके लिए जगह बनाए। बॉयज़ प्लेयर तो कहीं पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो गर्ल्स के लिए ये है कि इस तरीके से प्लेटफार्म बनाए जाए, और जहाँ जो है उनका शौक़ जो है, शौक़ तो उनको होता ही है गर्ल्स को, कि वो आ सकें, ईज़िली अपनी ट्रेनिंग कर सकें। अच्छा, थोड़ी देर पहले सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात हो रही थी, तो आप क्या कहेंगे सेल्फ डिफेंस के हवाले से ख़वातीन के लिए? बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस का ये है कि सेल्फ डिफेंस की तो हम बाकायदा क्लासेस दे रहे हैं स्कूलों के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट हम जा रहे हैं, जा के स्कूलों के अंदर भी क्लासें देते हैं। स्कूलों का क्या रद्द अमल अब तक सामने आया है कि इंटरेस्टेड भी हैं स्कूल के जो ऑनर्स हैं? ऑनर्स, बिल्कुल ऑनर्स होते हैं इंटरेस्टेड, तभी तो वो हमें बुलाते हैं। और उसके बाद जो बच्चियां हैं उनका भी जो है वो भी बहुत इस चीज़ पे शौक़ ले रही है, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन, पढ़ाई के पीरियड कितने ज़्यादा होते हैं, बच्चा जो है पढ़ाई से तंग आ जाता है। जब उसको हफ्ते के अंदर जब एक दिन स्पोर्ट का मिलता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी कारकर्दगी दिखाता है। बिल्कुल, आपकी बात यहीं पर रुकता हूँ। एक दिन मिलता है, जमील साहब से बात करता हूँ इस सिलसिले में। जमील भाई, क्या हफ्ते के एक दिन मखसूस शायद कर दिए गए स्कूलों के अंदर, हम देखते हैं खासकर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि पूरे हफ्ते की बजाय एक दिन स्पोर्ट्स हो, तो समझ रहे ये सही फैसला है स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूलों का? नहीं, बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। बच्चों को जो है ना पूरे मौके मिलना चाहिए खेलने के। देखें, दूसरी बात यह है कि जब हम जिस ज़माने में हम होते हैं ना, उस ज़माने में पूरा एक स्पोर्ट टीचर होता था, पूरा सामान होता था, पूरा हर फुटबॉल की, क्रिकेट की, हॉकी की सब टीमें होती थी स्कूल के अंदर, और वो इंटर स्कूल। अब ये ख़त्म हो गया कल्चर। ये उस वक्त बहाल होगा कि जब स्कूलों के अंदर आप ग्रेस मार्क्स रखेंगे ना, मिसाल के तौर पर कि स्पोर्ट्स वाले के इतने मार्क्स जो है ना, मतलब ये कि 10 मार्क्स 20 मार्क्स, तो वालिदैन को भी इंटरेस्ट होगा कि नहीं भाई तुम जो ना स्पोर्ट्स की तरफ जो ना मतलब अब जाओ। देखिए, जिस स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे का रुझान हो, बच्चे को उस तरफ जो है ना मतलब ये कि मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आप जाओ और ये वाला गेम्स जो है ना इसके अंदर, अगर उसका बॉक्सिंग में है, उसका जो है कराटे के अंदर है, उसका किसी के अंदर भी है, तो उस गेम्स के अंदर, हॉकी में है, फुटबॉल, अब तो क्रिकेट में गर्ल्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गई हैं। और जब ये क्रिकेट हमारे यहाँ शुरू हुई थी तो मैं तो बड़ा हैरान होता था देख के। फुटसॉल है, हर उसमें अब बच्चियां आ रही हैं और मतलब परफॉर्म कर रही हैं। जो ये बात अभी कर रही थी ना, ये बात ये कर रही थी कि एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पर वो खुल के अपनी एक्सरसाइज, अपनी तमाम चीजें, मतलब सारी, देखिए गर्ल्स के साथ करने में बहुत आसानी होती है ना सारी चीजें, तो वो ये इनका मकसद था कि ऐसा एक एनवायरनमेंट उनको मिले बच्चियों को कि वो करें, उससे यकीनी तौर पे यानी कि जल्दी वो जो है ना मतलब उनमें वो आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। अच्छा जमील, गर्ल्स की बात हो रही है तो इस वक्त हमारी टीम जो है बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए गैर मुल्क में मौजूद है। T20 की कैसा देखते हैं इस टीम को? क्योंकि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेला, उसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जो प्रैक्टिस मैचेस हमने यहाँ पर कैपटाउन पे खेले वहाँ पर हमने कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि हमें रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जो है 12 तारीख को जो है मैच खेलना है, इस वर्ल्ड कप का बड़ा अहम मैच है पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जैसे हमारे मेंस के जो टीम है, ऐसी गर्ल्स की भी है, उसके अंदर जो है ना मतलब खवातीन की उसमें ये होता है कि कोई भी ऐसा मैच वो जीत जाती हैं अचानक, जो है ना हम भी हैरान हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, इसके अंदर हमें जो ना, चूँकि मैं थोड़ा सा रहा हूँ टच के अंदर, मैं आपको ना नीचे से आपके पास जो ना इतनी ज़्यादा मतलब प्लेयर नहीं है, आपको नीचे से काम करना होगा। मिसाल के तौर पर आपको जो ना
तो 17 ये 12 13 14 साल जो है आपने ना, नीचे की बात की, इस टीम के अंदर शायद अंडर 19 की कप्तानी करते दिखाई दी थी रूबा शाह, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने अपनी तरफ से भी, और जिस किस्म के जी, कैचेस जी। लिए, फील्डिंग अच्छी की, तो समझ लेते हैं कि जब ये वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हुई थी उसमें जगह बनती, अभी भी जगह बनती उनकी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये मौके होते हैं क्लिक करने के, और अरूबा ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी इसमें अरूबा को शामिल कर लेती तो शायद पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के अंदर उससे भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे कासिम अकरम को हम कहते थे ना कि इसको यार मतलब आप साथ तो रखें, बेंच पे तो रखें ना। देखिए जो आपने जिस बच्ची का कह रहे हैं ना, देखिए उसको जो है ना, उसको इनको टीम में जरूर रखना चाहिए। 15 का स्क्वाड और 16 का स्क्वाड में रखें, और अगर वो बेंच पे भी बैठेगी ना तो, और ड्रेसिंग रूम शेयर करेगी तो बहुत कुछ सीखेगी। तो ये चीजें जो है ना हमारे ऊपर, क्योंकि देखिए बिस्मा मारूफ को भी जाना है, और जो जो जाहिर सीनियर होते जा रहे हैं वो एज ए कैप्टन अंडर 19 की टीम की क़यादत कर रही थी पाकिस्तानी टीम की अरूबा, तो एक बेनिफिट शायद पाकिस्तान को मिल मतलब जाता। एक ऑनर के तौर पे मतलब उसको अगर मतलब इंक्लूड कर लेते तो मैं एक अच्छे मिसाल, तो ये जो जितनी बच्चियां उनके साथ थी ना नीचे, वो भी मेहनत करती कि भाई हम भी मतलब ये कि जल्दी टीम में आ सकते हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, और इसको जो है ना मतलब ये कि करना चाहिए था, और चले अगर जहां मौका मिलता खिला भी देते, नहीं तो कम से कम बेंच से बैठती। तो मैं समझता हूं कि हम आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती है। हमारा मैच है जो है 12 तारीख को इंडिया के खिलाफ है, क्या कहेंगे T20 में? इंडिया के खिलाफ तो चाहे कबड्डी का मैच हो या किसी का भी मैच हो, इंडिया से हो रहा है ना, तो वो एक अलग ही मतलब होता है, और सब दुआ को होते हैं कि भाई जो भी खेल रही है, चाहे कोई भी गेम हो, हम जीतना चाहते हैं इंडिया से, सिंपल सी बात है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हराया भी है इंडिया को, तो बड़ा अच्छा मैच होगा, मैच अच्छा होगा। राबिया क्या कहेंगी लियारी के हवाले से? हम देखते हैं कि बॉक्सिंग अगर देखा जाए तो लियारी की पहचान है, फुटबॉल जिस तरह पहचान है लियारी की, तो उसी तरह बॉक्सिंग भी पहचान है लियारी में। तो लियारी में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग के प्लेयर्स निकलते हैं। बिल्कुल, अगर हम बॉक्सिंग का नाम लें तो वो आती ही लियारी से है, शुरू ही उसका लियारी से ही हुआ है, तो अब ये बाकी शहरों में भी जा रहा है। बेसिकली जो गढ़ देखा जाए तो वो लियारी ही है, और वहाँ से काफ़ी बेहतर प्लेयर्स निकल चुकी हैं गर्ल्स में भी, और वो इंटरनेशनल पर खेल भी आई हैं। तो मज़ीद जो है मैं चाहती हूँ कि आगे और बाकी गर्ल्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो अच्छा, कॉलेज की बात कर लें तो हम देखते हैं कॉलेज में तो कम, यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ खवातीन ज़रूर निकलनी है बॉक्सिंग के लिए, बिल्कुल वहाँ पर नज़र आ रही हैं खवातीन। जमील भाई क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि जहाँ पर बॉक्सिंग का म्यार बेहतर होता दिखाई दे रहा है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल से अच्छी खवातीन प्लेयर्स भी निकल रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशाइन बात है कि अगर मतलब उस लेवल से अगर स्पोर्ट्स के अंदर मतलब इतना मतलब कि प्रमोट हो रहा है और इस तरह आ रही, क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि दूसरे गेम्स भी जो है ना उसके, जैसे हमने मतलब इंटर यूनिवर्सिटी जैसे सर अभी लास्ट टाइम HSC इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया तो पूरे पाकिस्तान के इसमें अंदर। मुख्तलिफ होता है, बैडमिंटन भी होता है, टेबल टेनिस भी, बहुत, तो हर गेम्स की मतलब वो है। तो अगर बॉक्सिंग के अंदर भी निकल कर आ रही हैं तो बहुत खुशाइन बात है। और देखिए ये इंटर यूनिवर्सिटी जो टाइप के जो इवेंट है ना, ये होते रहना चाहिए ताकि इन बच्चों को जितने ज्यादा मौके मिलेंगे खेलने के, तो इनके खेल में निखार आएगा, और उसका फायदा होता यही है कि उसका तो देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि फिजिकली फिटनेस है, फिट रहते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अपने अब जो इवेंट होते हैं ना, इनके नेशनल गेम्स हो रहे हैं, सीन गेम्स जो होते थे और पता नहीं अब तो काफी दिन से नहीं हो रहे, लेकिन नेशनल गेम्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब एक दूसरे से मिलते हैं करते हैं, मुकाबला का रुझान बढ़ता है, तो उससे यकीनी तौर पे जो उनकी शख्सियत होती है वो भी बहुत मजबूत होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर इस तालीमी इदारों से बच्चे निकल कर आ रही हैं तो ये बहुत खुशाइन बात अच्छा, है। उसके साथ साथ तालीमी इदारों के अंदर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अब स्कॉलरशिप का भी रुझान बढ़ गया है, अच्छे प्लेयर्स को वो स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इस पे ये तो बहुत अच्छी बात है और देना चाहिए, इसलिए कि अगर कोई प्लेयर क्रिकेट में तो मुझे पता है कि स्कॉलरशिप जो है ना वो कराची यूनिवर्सिटी या इस तरह के जगहों पे मतलब, और अगर ये दूसरे गेम्स के अंदर अभी मैंने जिस तरह खवातीन की बात की तो रूबा शाह को भी सर सैयद यूनिवर्सिटी ने जो है स्कॉलरशिप दी है उसको बच्चे को। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें अगर होने लगे, देखिए मैं बताऊं सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है ना इस हवाले से बहुत काम कर रही है और उसकी बहुत तारीफ करना चाहिए। इसी तरह दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी काम करना चाहिए। ये हमारे जो इतना बड़ा शहर है ना, ये इन बच्चों को हमें मोबाइल से हटा करना ये दूसरी तरफ लेके जाना है। उसका तरीकेकार यही है कि जितनी ज्यादा जगहें होंगी ना, फैसिलिटीज
जितनी ज्यादा होंगी बच्चों के लिए उतना मतलब इनके लिए फायदेमंद होगा। और इस तरह के अगर मैं तालीमी जो इदारे हैं वो अगर फैसिलिटेट करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि अब जाहिर स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो दूसरे जो देखने वाले होंगे यार मैं भी इतनी मेहनत करूं कि मुझे भी स्कॉलरशिप मिले, तो इससे खेल जब मुकाबले का रुझान बढ़ता, खेल जब इंप्रूव होगा तो यकीन तौर पर प्लेयर मिलेंगे। राबिया से भी यही सवाल पूछते हैं। राबिया, क्या कितना अहम हो जाता है जब स्कॉलरशिप मिल जाए किसी प्लेयर्स को यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल, मैं ही चाह रही हूँ बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये प्लेयर गर्ल्स की बात करें, ये बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो अपनी जो गेम है उसको छोड़ के काम पे लग जाते हैं। बॉयज़ या गर्ल्स भी इतना जो है उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो स्कॉलरशिप मिल रही है ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। जमील भाई, क्या पीएसएल का आगाज़ होने जा रहा है अब भी, क्योंकि दौड़ में हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जो है लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल, तमाम ही टीमों ने ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल कर लिया। कराची किंग्स की बात करें तो थोड़ा सा अब पिछली दफ़ा हमने देखा कि बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, अब माद वसीम एक दफ़ा फिर आ गए हैं, टीम को लीड कर रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा माद के और बाबर के जाने से? नहीं जी, दोनों बहुत अच्छे कप्तान हैं। बात जाहिर है वो एक नेशनल जाहिर पाकिस्तानी टीम में कप्तान कर रहे हैं और ये इसमें तो सलाहियत बहुत ज़्यादा है। देखिए हम थोड़ा सा बता दें, पीएसएल जो है ना 7 पीएसएल जो हुए ना शहजाद भाई, उसके अंदर पहला पीएसएल जो है पेशावर ज़ल्मी ने जीता, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, दूसरा पेशावर ज़ल्मी ने जीता, तीसरा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, चौथा फिर जो है कोयटा ने जीता, पांचवा जो है फिर कराची ने जीता, छठा जो है फिर मुल्तान सुल्तान ने जीता और सातवां जो है लाहौर कलंदर ने। तो लाहौर कलंदर अपने एजाज का दिफा करने जा रहा है। लेकिन मैंने जो स्क्वाड देखे हैं आप यकीन करें बहुत जबरदस्त स्क्वाड है और आपको मैं समझता हूं कि सबसे यानी कि अच्छा पीएसएल होने जा रहा है मेरी नजर के अंदर। जो मैंने टीमें देखी है ना, अगर ये तमाम प्लेयर जो है अवेलेबल हुए तो शायकीन क्रिकेट को ना एक मतलब ये कि जबरदस्त मतलब ये कि मुकाबले वाली क्रिकेट देखने के लिए। एक चीज मैं इसमें जरूर कहना चाहता हूं जो हम पिछले उसमें भी हमने बात की थी, देखिए ये जो हम बाउंड्रीज जो हम रखते हैं ना 60 या 65 की और फ्लैट पिचेस बना देते हैं तो उसके अंदर बॉलर के लिए कुछ नहीं होता। फिर जाहिर सी बात है उसने पिटना ही पिटना है, मार खानी है। उसके लिए अगर ये देखिए ग्राउंड तो सारे बड़े हैं, स्टेडियम है, उसमें अगर 70 या 75 यार्ड पे रख दें अगर ये, तो अगर फ्लैट पिचेस भी मतलब हो ना तो कोई वो नहीं है। लेकिन उसमें ये होगा कि जाहिर पावर हिटिंग का पता चलेगा। अभी तो मिस हिट भी होती है ना तो वो बाहर चली जाती है, तो बेचारा जो बॉलर होता है ना वो तो कहीं का नहीं रहता। तो अगर मैं मतलब मेरी जाती राय है कि अगर 70 या 75 यार्ड पर अगर बाउंड्री रखी जाए, समझे ना, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि अब जो मिसाल के तौर पे जैसे हम ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां तो 80 यार्ड के ऊपर भी थी। न्यूजीलैंड ने मतलब जो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेली उसमें 80 यार्ड की बाउंड्री पे इसलिए खेली, वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी बाउंड्री होगी तो हम उसके हिसाब से, तो हमें 65 कि जब हम इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं ना तो हमें अपने लोगों को तैयार करना चाहिए। पावर हिटर बनाने हैं ना तो 70 या 75 के ऊपर 70 और 75 पे रखनी चाहिए। ये पीएसएल शायद है हम देखें तो सरफराज अहमद और आजम खान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसा देखते हैं इन दोनों को? कीपर जो है जी नहीं बहुत अच्छा, देखें उसने तो बहुत इंप्रूव किया है आजम खान। मतलब जाहिर है कि वो जब जहाँ जहाँ लीग खेल रहे हैं वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर वो खेलते थे ना कोयटा के अंदर, तो यहाँ कीपिंग का उनको मौका नहीं मिलता था। बैटिंग तो चले वो कर लेते थे, वहां पर जाके जो ना इस्लामाबाद में जाके अगर उनकी जगह आगे जाके बनती है क्योंकि एज तो अभी उनकी कम है, तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जो ना उनके लिए आसानी हो जाएगी मतलब जो ना खेलना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये वो इस्लामाबाद से खेल रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कोयटा से खेल रहे हैं, वो इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, उनके लिए अच्छा है कि उनको कीपिंग का भी मौका मिल रहा है और उनको अच्छा वहां पर उन्होंने परफॉर्म भी किया है, एक अपनी जगह अपना मकाम वहां बना लिया है। सरफराज तो यहाँ खैर है ही कप्तान। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर जब भी मतलब ये कि चांस मिला तो आजम खान की भी सिलेक्शन होती दिखाई देती है। फिर हमने अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया पे, तो 50 ओवर्स के मैचेस हैं। समझ रहे हैं कि वहां पर आप सरफराज को टीम में इंक्लूड करना चाहेंगे क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान तो अच्छी परफॉर्म में है, जिस तरह परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर क्योंकि लास्ट टाइम मोहम्मद रिजवान ने एक बयान जारी किया मीडिया में कि मैंने खुद जो है जगह दी सैफी भाई को और सैफी भाई को कहा कि इस कप्तान बाबर आजम को कहा कि वो जो है बाकायदा तौर पर सरफराज अहमद को टीम में शामिल करें। और उसके बाद बाबर आजम ने ये फैसला लिया, सिलेक्शन कमेटी को दी भी सरफराज अहमद टीम का हिस्सा बने। 4 साल के बाद वो कम बैक करते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए जो सीरीज़ हुई उसके मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाते हैं। क्या कहेंगे सरफराज के लिए और कितना ज़रूरी है T20 के बाद ये जो हमारी PSL हो रही है उसके बाद 50 ओवर के जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है उसमें सरफराज अहमद को शामिल करना? मैं बता देखिए सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा रिजवान को।
जिस तरह का उसका बयान आया और जिस तरह का फराख दिली का मुजाहरा किया, उसने बड़े दिल का मुजाहरा किया। और उसने जो ना ये बात, कोई भी दुनिया के अंदर मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिसने अपनी जगह छोड़ी हो। प्लेयर तो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है, समझे ना, और जगह छोड़ी हो। और उन्होंने कहा नहीं, सैफी भाई को खिलाएं, और सैफी भाई ने भी मायूस नहीं किया, मतलब वो खेले और टेस्ट मैचेस बचाए उसने, मैन ऑफ द मैच भी हुए, मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, और उन्होंने प्रूव किया कि उनके अंदर क्रिकेट जो है अभी बाकी है। अब जो आपने बात की है वर्ल्ड कप के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब बगैर किसी शुबे के ना उनको लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए वर्ल्ड कप आपका हो रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर सरफराज जो है ना स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, खासतौर पर उसके स्वीप बहुत अच्छे हैं, कट उसके बहुत अच्छे हैं, और क्या कहते हैं तजर्बा उसको बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर गेम होगा। वर्ल्ड इंडिया के अंदर बड़े स्टेडियम में 1-1 लाख कैपेसिटी के स्टेडियम में क्राउड इतना जो है ना भरा, तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, तो एक नए लड़के से ज्यादा मतलब मैं समझता हूं बेहतर है, क्योंकि इस प्रेशर के अंदर जो है ना, आपको याद है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी मतलब प्रेशर था इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन जीत कर आए ना वहां से, कितना क्राउड था। तो ये जो दबाव है ना, दबाव वाला जो वो है, उसको देखते हुए और सरफराज की फॉर्म को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो भी 15 का स्क्वाड हो उसमें सरफराज का होना जरूरी है। अब फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बड़ी बातें सामने आ रही कि हो सकता है मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा बन जाए। अगर उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म कर दिया तो समझ रहे हैं अगर आमिर भी परफॉर्म करता है तो दोबारा टीम का हिस्सा बनना चाहिए आमिर को। मेरी जाती राय पूछ रहे हैं? बिल्कुल, आपकी जाती राय भी है और नाजरीन के लिए भी है। सुन लें अब आप, मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं शुरू से एक बात जो है ना कहता चला आया हूं कि मतलब मेरी जाती राय है कि जो लोग स्पॉट फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं उनको जो है बिल्कुल मौके नहीं देना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने आने वाली जो नस्ल है ना उसको एक मैसेज देना चाहते हैं कि बेटा अगर, कि देखें ये जो पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी होती है ना, ये बहुत बड़ा एजाज होता है। तो अगर किसी को ये एजाज मिला है और उसने जो है ना मतलब अपने आप को बेच दिया, तो मैं समझता हूँ उसने गद्दारी की है मुल्क के साथ। मेरी जाती राय है ये। तो जो फैसला तो पीसीबी ने करना है, मैं कहीं पर भी जो है ना मतलब ये कि देखें, मुझे तो ज्यादा, इससे ज्यादा पसंद तो मुझे तो ना मोहम्मद आसिफ थे, वही मतलब ये कि टीम में नहीं है। आप 3 लड़के थे ना, 2 के साथ आपने जो है ना सुतीली माँ का सलूक किया, सलमान भट्ट के साथ उसके, इसको आप मतलब जो पाकिस्तानी टीम का कप्तान रह चुका मैं है। आपको बताऊं, देखिए आपके पास अभी शाहीन शाह, आपके पास हैं बच्चे, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, लाइन लगी हुई, कोई इतना मतलब वो नहीं है। इसके बगैर आप नहीं खेले क्या? इसके बगैर भी खेले, और दोनों आपने ना एशिया कप का फाइनल भी खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बदले का जरूरी है। कोई अगर खिलाना ही चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे यंगस्टरों को मैसेज देने के लिए और एक शफाफ अंदाज के अंदर पाकिस्तान, ताकि पता चले कि अगर बेटा तुमने ऐसा कभी किया किसी भी प्लेयर ने तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। ये नहीं अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही, लेकिन इसमें हम दूसरा रुख देखें तो शर्जील खान के साथ भी नाइंसाफी होती दिखाई दे रही है। अभी लास्ट टाइम जब है बूम बूम लाला चीफ सेलेक्टर थे तो उनसे जब किसी साफी ने सवाल किया कि शर्जील के हवाले से, तो उन्होंने क्लियर कहा कि हमें बोर्ड की तरफ से क्लियरिंग नहीं मिली है। नजम सिटी का नाम उन्होंने बाकायदा तौर पर लिया। एक जानिब जिस तरह आप सुतोली माँ का सलूक वाली बात कर रहे हैं तो शर्जील के साथ शायद ऐसा होता दिखाई दे रहा है। देखें बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। अगर मतलब आप वो तो उन्होंने तो उसके लिए ये कह रहे हैं, आमिर के लिए ये कहा गया है कि आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले तो हम सोचेंगे, मतलब ये तो इसका मतलब है कि आपने उसको इंडिया दे दिया ना, वो तो अपने रिटायरमेंट वापस ले लेगा। तो फिर आप मतलब अच्छा इधर जो शर्जील है, जब हमें उसकी मतलब जरूरत है, देखिए शर्जील का जो कसूर इतना ज्यादा नहीं है जितना इनका है। शर्जील का तो बहुत मामूली सा कसूर है, लेकिन उनका जो है ना कसूर जो है ना बहुत ज्यादा था। तो मैं ये समझता हूँ वो सारे मराइल से जो होते, पीसीबी के जो वो होते हैं ना मराइल, उनसे गुजर चुके हैं ये दोनों, अब गुजर के आ गए ना वो। तो अब इनका क्या जो ये बैठे हैं, मतलब क्या इनकी सोच है, क्या ये चाहते हैं, ये उसके मुताबिक ही बात करेंगे। लेकिन अगर आमिर को मौका देना है तो शर्जील को पहले देना चाहिए। भी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। राबिया नूर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।